प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न जो हमारा है वो है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, अच्छा एक बात खास ये है कि इस सवाल को कई तरीक़ों से लगाया जा सकता है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, है ना। लेकिन हमको लगाना इसको है ग्राफीय विधि से। किस विधि से? ग्राफीय विधि से। तो ये बात ध्यान में रखना कि हमें इसको लगाना किस विधि से। जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वहाँ भी आप देख लीजिएगा कि किस विधि से इसने कहा है कि दर्शाइए, ठीक है। ग्राफ पे हमें इसका आंसर ज्ञात करना है। क्वेश्चन है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। वैसे तो क्लास 10 में कई विद्यार्थी थे, लेकिन 10 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो प्रतियोगिता में भाग ले लड़कों और लड़कियों की संख्या आपको बताना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम जो इसने कहा हम उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। हम कहेंगे कि चलो माना कि लड़के x हैं, माना लड़कों की संख्या x है, लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या हम y मान लेंगे, ठीक है। लड़कियों की संख्या y है, ठीक है। और दोनों मिला के जो लड़के थे, यानी लड़के क्या थे x, और जो लड़कियां थी दोनों लड़के और लड़कियां, लड़के x लड़कियां y, दोनों मिला के टोटल कितने थे? 10 विद्यार्थी थे। ये हो गया समीकरण 1। दोबारा इसने कहा कि लड़कियों की संख्या यानी लड़कियां y थी, y जो थी वो x से 4 अधिक है, x से कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो ये समीकरण 2 हो गया। अच्छा, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए सिंपल सा तरीका यही होता है कि उसको हमें एक समीकरण को 2 बार लगाना रहता है और 2 बार उसका अलग अलग हमें मान को मानना पड़ता है। हम उठा लेंगे समीकरण 1 को, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? x + y = 10। y को उस पार भेज दो, x बराबर हो जाएगा 10, ये प्लस y उधर जाएगा तो माइनस y। अब उधर जिसे भेजें उसी बराबर हम कुछ मान लेते हैं। तो हमने माना कि y बराबर 5। क्या मान लिया? 5 मान लिया। तो जहाँ y है वहाँ 5 रखेंगे, यानी x बराबर 10 माइनस y की जगह 5। तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। अच्छा, हमने कहा था कि एक समीकरण को कम से कम 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा तुम कितनों बार लगा लो, लेकिन कम से कम 2 बार। तो अभी तो हमने एक ही बार माना, एक बार पुनः माना y बराबर। अब y बराबर हम फिर से कुछ मानेंगे। हमने मान लिया 4। क्या मान लिया? 4। अपनी मर्जी से कुछ भी माना है, 4, 6, 8, 10, जो तुम्हारे मन में इच्छा हो वो मान लो। तो x बराबर क्या था? 10 माइनस y, और y की जगह क्या रख देंगे भैया? y की जगह रख देंगे 4। 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। अब हमने 2 बार मान लिया। अब इसका आलेख बनाएंगे छोटा सा, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा। ये देखो, यहाँ x और यहाँ y। देखो, जब हमने y को 5 माना, यानी y के बॉक्स में हम 5 भरे, तो x हमारा 5 आया, तो x में भी 5 भर देंगे। y को जब हमने 4 माना तो x हमारा आया है 6। एक का काम खत्म हुआ। यही काम दूसरे समीकरण में करना है, यही काम दूसरे समीकरण में करना है। तो उठाएंगे कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 क्या है? तो y बराबर x + 4 है। x बराबर कुछ मान लेंगे, तो लिखेंगे कि माना y बराबर 5। अच्छा, एक समीकरण में जो एक बार मानोगे दोबारा नहीं मान सकते हो, ठीक है। यानी इसमें जब हमने एक बार 5 मान लिया तो इसी में फिर से 5 नहीं मान सकते। तो अगली बार हमने 4 मान लिया, हमने एक बार फिर से y को 5 मान लिया। तो ये क्या था भाई? ये था y बराबर x + 4। और हमने क्या नहीं, हमें y नहीं मानना है। इस बार हम क्या करते हैं, x उधर है तो x बराबर 5 मान लेते हैं। तो भैया x की जगह हम कितना रख देंगे? 5। तो 5 4 9 हो गया। और एक समीकरण कम से कम कितनी बार मानना है? 2 बार मानना है, और हमने एक ही बार माना है। तो एक बार हमने फिर से मान लिया कि पुनः माना
x बराबर 3, हमने 3 मान लिया। तो y बराबर क्या है, तो x प्लस 4 था और x की जगह क्या रख देंगे 3, और 4 3 कितना होगा 7। तो इसका भी तो एक आलेख बनेगा, है ना, इसका भी एक आलेख बनेगा। चलो ये हो गया हमारा x और ये हो गया y। देखो जब हमने x बराबर 5 माना तो y बराबर 9 आया। जब हमने x बराबर 3 माना तो y बराबर 7 आया। ये इतना काम हो गया। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। फिर इसके आगे हम इसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ पे इसका आंसर प्राप्त करेंगे। तो देखिए हमने सारी चीज़ें इरेज कर दी है। अब मैंने सिर्फ इन दोनों आलेखों को ले लिया क्योंकि इसी से अब आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, छोटा सा। आप पटरी से बनाइएगा क्योंकि मैं पटरी से नहीं बना रहा हूँ। इस पर क्या ही पटरी यूज़ करूँगा, इसको मिटाओ, इसको कर देते हैं y। ये ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है ये y होती है और ये x होती है, ठीक है। हमें इससे कोई मतलब नहीं, ये x डैश, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं, ये y डैश। बस इसे हम बराबर भागों में बांटते हैं। जो पटरी में आपकी लाइन होती है स्केल में, उसी को आप बराबर पॉइंट रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे इसको कर देंगे बराबर पॉइंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, ये 0 होता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी लिख देंगे 1 2 3 4 5, यहाँ होगा 5 6 7 8 9 और 10। देखो पहले वाले में चलते हैं कि x का 5 और y का 5। तो देखो x की लाइन ये है, इसमें 5 यहाँ है, y वाली लाइन पे भी 5 जाना है। तो ये 5, इनको आगे बढ़ाएंगे और इनको ऊपर बढ़ाएंगे तो ये जाके टकराएंगे यहाँ। इसका नाम है 5 और 5। चलिए बाकी चीज़ें इरेज करो, ये पॉइंट को ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरा x की 6 और y का 4। देखो x पे 6 यहाँ है, y पे 4 यहाँ है। इनको आगे बढ़ाओ ऐसे ऐसे ऐसे, इनको आगे बढ़ाओ ऐसे, ये है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है 6 और 4। कोई कितनों कुछ मान लेगा भाई साहब, इसका चित्र ऐसे ही बनेगा। इन दोनों पॉइंट को हमें मिला देनी, इन दोनों पॉइंट को क्या करना है, मिला देना। और ये जहाँ भी जा रहे हैं जाने देना है, इनको नहीं रोकना है क्योंकि इन्हें रोकने से तुम्हें दिक्कत आएगी, ठीक है। चलिए अब दूसरा, x पे 5 और y पे 9। तो x की लाइन ये है, इस पे 5 यहाँ है, और y की लाइन ये है, इस पे 9 यहाँ है। इसको आगे बढ़ाओ, इसको ऊपर बढ़ाओ, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, यहाँ आके मिले। इसका नाम है 5 और 9। चलिए ये बिंदी बिंदी हटाओ, बिंदी लगाना तुम्हारा काम नहीं है। x पे 3 और y पे 7। देखो x पे 3 यहाँ है और y पे 7 यहाँ है। इसको ऐसे ऐसे बढ़ाओ, इसको ऐसे ऐसे बढ़ाओ, ऐसे ऐसे बढ़ाओ, तो यहाँ पे आया। इसका नाम है 3 और 7। तो इन सबको मिटाओ, जो नई बिंदी मिली है और ये वाली, इनको मिलाओ, ठीक। अब देखो ये वाली और ये वाली लाइन कहाँ पे काट रही है, तो यहीं पर काट रही है, जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। अब वो देखो जा कहाँ रहा है, जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आप कहेंगे ये 7 पे जा रहा है और यहाँ 3 पे जा रहा है। तो x की लाइन पे 3 आया, यानी x बराबर 3 आया, और y की लाइन पे 7 पे मिल रहा है, तो y बराबर 7 आया। तो y क्या माना था आपने, कि y माना था लड़कियों की संख्या और x माना था लड़कों की संख्या, है ना। और कहा था इसने कि 4 ज़्यादा हैं लड़कियां, तो लड़कियां देखो 3 से 4 ज़्यादा ही तो हैं। तो लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या 3 है ना, लड़कों की संख्या x थी, तो लड़कों की संख्या 3 तथा लड़कियों की संख्या 7 है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लड़कियों की संख्या 7 है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन
थोड़ा बड़ा था लेकिन आसान था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।